कोरोना के शिकार स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर की तबीयत बिगड़ गई। असद कैसर को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अस्पताल जराये के मुताबिक असद कैसर को फेफड़ों में इंफेक्शन हो गया, सांस लेने में मुश्किल का सामना। पिछले 24 घंटों में 1080 लोग पॉजिटिव आए हैं। टोटल 10,771 लोग कोरोना वायरस के मर्ज में इसकी इन्फेक्शन में मुब्तला हो चुके हैं। सिंध में पहली बार एक दिन में कोरोना के 1000 से जायद नए केसेस रिपोर्ट। सूबे में मुतासरीन की तादाद 10,771 हो गई। वजीर आला सिंध का सूरत हाल पर इजहार तशवीश, कहा सिर्फ खैरपुर के पीर जो गोट में 246 केसेस सामने आए, जहां लॉकडाउन सख्त कर दिया। सीएम हाउस सिंध के अमले के 6 अफराद में भी वायरस की तस्दीक। पाकिस्तान में कोरोना केसेस की तादाद 28,000 से तजावुज कर गई। 24 घंटों में 1262 केसेस रिपोर्ट, तादाद 28,736 हो गई। 18 मरीज जान से भी गए। अमवात 636 तक पहुंच गई। खैबर पख्तूनख्वा में 234, पंजाब में 191 और सिंध में 180 मरीज लुक़्मा अजल बने। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल हेल्थ टास्क फोर्स का इजलास, मुआविन खुसूसी सेहत और सूबाई वज़राए सेहत की शिरकत। सूरत हाल पर गौर किया गया। वज़ीर आज़म का कोरोना मुतासरीन से नारवा सलूक पर अफसोस का इजहार, कहा मरीज से जिम्मेदारी के साथ पेश आना सबकी जिम्मेदारी है। यह तर्ज अमल नाकाबिल बर्दाश्त और खौफ का मौजिब बनता है। लॉकडाउन को बेहतर से बेहतर नाफिज किया जाए। ये जो लॉकडाउन को नरम कर रहे हैं, एक दरवाजे खोल रहे हैं जिससे ये वबा फैलेगी। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की लॉकडाउन में नरमी की मुखालफत। डॉक्टर इकराम कहते हैं लॉकडाउन में नरमी कोरोना वायरस के लिए दरवाजा खोलने के मुतरादिफ है। लॉकडाउन को सख्त करने की जरूरत थी, हुकूमत ने नरमी कर दी। डॉक्टर कैसर सज्जाद बोले डॉक्टर्स कौम और मरीजों के लिए संजीदा हैं, किसी के दबाव में नहीं आएंगे। पंजाब में दुकानों के बाद मवेशी मंडियां भी खोलने की इजाजत। पंजाब हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हज्जाम की दुकानें और फिटनेस जिम भी हिफाजती तदाबीर पर अमल दरामद के बाद खोले जा सकते हैं। बाकी तमाम वो कारोबार जो 9 मई से कबल खुले थे वो बदस्तूर खुले रहेंगे। बलूचिस्तान हुकूमत का भी लॉकडाउन में नरमी का ऐलान। लियाकत शाहवानी कहते हैं दुकानें फजर से 5 बजे तक खुलेंगी। अशियाए जरूरिया की दुकानें 24 घंटे खुली रहेंगी। ताजरों को SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। लॉकडाउन में 5 लाख अफराद बेरोजगार हुए। 13 लाख खानदान अपनी किफालत नहीं कर सकते। खैबर पख्तूनख्वा का जुमा, हफ्ता और इतवार को लॉकडाउन सख्त करने का ऐलान। मुशीर इत्तलात अजमल वजीर कहते हैं SOPs की खिलाफ वर्जी पर दुकानें सील कर दी जाएंगी। अशियाए जरूरिया की दुकानें 24 घंटे खुली रहेंगी। वबा अभी खत्म नहीं हुई, आवाम को पहले से ज्यादा एहतियात करना होगी। लॉकडाउन खत्म करने का मतलब ये नहीं कि सब बाहर निकल आएं। वजीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान की प्रोग्राम आज राना मुबशिर के साथ में गुफ्तगू। ससी फलीजो बोली खैरपुर में अचानक कोरोना मुतासरीन की तादाद बढ़ गई, केसेस बढ़े तो मुश्किलात भी बढ़ेंगी। वजीर आला पंजाब से वफाकी वजीर नेशनल फूड एंड सिक्योरिटी और अरकान असेंबली की मुलाकात। उस्मान बुजदार बोले तरक्याती मंसूबे अवाम की जरूरत हैं, उनकी बरवक्त तकमील बहुत अहम है। वजीर आला ने सूबाई वज़रा से कारकर्दगी रिपोर्ट भी तलब कर ली। प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन ने स्कूल्स बंदिश का फैसला मुस्तरद कर दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि लॉकडाउन के बायस 14 लाख टीचर्स बेरोजगार हुए। इतना माली नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो बच्चे स्कूल फीस अदा नहीं करेंगे उन्हें डिफॉल्टर करार दिया जाएगा। चीन के शहर वुहान में फंसे पाकिस्तानी तुलबा को वापस लाने का फैसला। तुलबा को खुसूसी परवाजों के जरिए वापस लाया जाएगा। PIA की पहली खुसूसी परवाज 18 मई को वुहान जाएगी। जुल्फे बुखारी कहते हैं वुहान में फंसे तुलबा वजीर आजम के बहादुर सिपाही हैं।
नैब को मतलूब कागज, शहबाज शरीफ लंदन भूल कर आ गए। शहबाज शरीफ को दोबारा लंदन जाने का मौका नहीं मिलेगा। वजीर रेलवे शेख रशीद का दावा, कहा ईद के बाद नैब को टार्जन बनते देख रहा हूं। टार्जन हुकूमत और अपोजिशन दोनों केसेस को देखेगा। मुस्लिम लीग नून का नैब को खत्म करने का मुतालबा। अयाज सादिक बोले, नैब कवानीन में तरमीम के बजाय उसे खत्म कर देना चाहिए। एहसन इकबाल ने कहा, नैब के झूठे मुकदमात से हमारे कदम लरसने वाले नहीं। साद रफीक बोले, हुकूमत कोरोना से लड़ने के बजाय अपोजिशन से लड़ रही है। हमजा शहबाज बगैर किसी जुर्म के तवील कैद काट रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आटा और चीनी बोरान की तहकीकात करने वाले कमीशन में पेश। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, कमीशन के सामने तमाम बातें रख दी। हमारे दौर में चीनी की कीमत बढ़ने के बजाय कम हुई। चेयरमैन ईसीसी की करप्शन की कीमत अवाम अदा कर रहे हैं। लीगी क़यादत आज अपना बोया काट रही है। अगर आप बेगुनाह हैं तो फिक्र किस बात की। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का जवाबी वार। ट्वीट करते हुए लिखा, लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस सबूत है कि आपके पास कोई कानूनी दिफा नहीं। रसूल हक है कह रहे, रसूल हक है कह रहे, सुने ये हर कोई सुने, मेरा अता पता हुसैन है। बता यजीदियत बता, कहाँ छुपेगा सर तेरा, कि हर जगह मेरा हुसैन है। और आज न्यूज की रमजान ट्रांसमिशन बारान रहमत की रानाइया। अदाकारा नौशीन शाह बनी आज न्यूज की मेहमान। ट्रांसमिशन में पुरअज़्म पाकिस्तान के रंग। कौम की खिदमत में मसरूफ हीरोज को सलामी अकीदत। प्रोग्राम में वफाकी वजारत इत्तलात का ताउन हासिल है। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 बजे में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि कोरोना के मर्ज में मुब्तला होने वाले स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर की तबीयत बिगड़ गई है, जिस पर उन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर असद कैसर ने खुद को करंतना कर लिया था। अस्पताल जराये के मुताबिक असद कैसर को फेफड़ों में इंफेक्शन होने पर अस्पताल दाखिल किया गया, जहां उन्हें सांस लेने में दुश्वारी का सामना रहा। इस वक्त हम आपको अपडेट कर रहे हैं, कोरोना के मर्ज में मुब्तला होने वाले स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर की तबीयत बिगड़ गई है, जिस पर उन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर असद कैसर ने खुद को करंतना कर लिया था। अस्पताल जराये के मुताबिक असद कैसर को फेफड़ों में इंफेक्शन होने पर अस्पताल में दाखिल किया गया। कोरोना वायरस वजीर आला हाउस सिंध भी जा पहुंचा। सीएम हाउस के ड्राइवर, टेक्नीशियन और पीएस समेत 6 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। टेस्ट मस्बत आने पर अमले को करंतना कर दिया गया, जबकि कोरोना से मुतासर अफराद से राब्तों में रहने वाले अफराद के भी टेस्ट किए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी राशिद रब्बानी का कोरोना टेस्ट मस्बत आने के बाद वज़ीर आला हाउस सिंध के दीगर अमले में कोरोना वायरस की तशखीस हुई। सीएम हाउस के ड्राइवर, टेक्नीशियन और पीएस समेत 6 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। टेस्ट मस्बत आने पर अमले को करंतना कर दिया गया। हमारे नुमाइंदे खबर हुसैन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी खबर हुसैन, बताइएगा, सीएम हाउस सिंध में भी अब कोरोना जो है वो पहुंच चुका है। अमले के 6 अफराद इस वक्त मुतासिर हैं। जी बिल्कुल, वजीर आला सिंध हाउस में अब 6 मरीज जो हैं वो कोरोना के जाहिर हुए हैं। तकरीबन पूरे स्टाफ के जो है वो टेस्ट किए गए थे। जब वजीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी राशिद रब्बानी में कोरोना का टेस्ट मस्बत आया था, चूंकि राशिद रब्बानी का दफ्तर वजीर आला हाउस में वाक़ है, तो इसके बाद जो है वो तमाम दफ्तर के जो अफराद थे, जो अमला था, उनके टेस्ट लिए गए, जिनमें से 6 अफराद के टेस्ट जो है वो मस्बत आए हैं, जिनमें 2 ड्राइवर्स, टेक्नीशियन और पीएस शामिल हैं। ये अब इन अफराद के अहल खाना के भी टेस्ट लिए जाएंगे और इन अफराद से मेलजोल रखने वाले तमाम अफराद के भी टेस्ट किए जाएंगे, और जिन अफराद के टेस्ट मस्बत आएंगे उन्हें करंतना किया जाएगा। ताहम इन तमाम अफराद को 6 अफराद को जो है वो करंतना कर दिया गया और अब इनका इलाज शुरू कर दिया गया है। वज़ीर आला हाउस सिंध में 6 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक, इस पर हमें अपडेट कर रहे थे खबर हुसैन, आपका बहुत शुक्रिया।
मुल्क भर में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 28,736 तक पहुंच गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने ताज़ा आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए, जिसके मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना के बाइस जाँ बहक अफराद की तादाद 636 हो गई है। पंजाब में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 10,471, सिंध में 10,771, खैबर पख्तूनख्वा में 4,509, बलूचिस्तान में 1,876, गिलगित बल्तिस्तान में 421, इस्लामाबाद में 409, जबकि आजाद कश्मीर में 79 अफराद मुतासिर हुए हैं। दूसरी जानिब मुल्क भर में कोरोना से अब तक 7,809 अफराद सेहतियाब भी हो चुके हैं। सिंध में एक दिन में कोरोना के मरीजों की तादाद में होशरुबा इजाफा हो गया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने तस्दीक की है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 1000 से जायद केसेस रिपोर्ट हुए, जो सूबे में वायरस के आगाज से अब तक एक रोज में केसेस की सबसे ज्यादा तादाद है, जबकि निस्फ से जायद केसेस कराची से सामने आए हैं। सिंध में कोरोना केसेस में होशरुबा इजाफा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने तशवीश जाहिर कर दी। कहा 24 घंटों में 1080 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि हलाकतों की तादाद 180 तक जा पहुंची है। अवाम ने साथ ना दिया तो सूरत हाल बदतर हो जाएगी। पिछले 24 घंटों में 1080 लोग पॉजिटिव आए हैं। टोटल तादाद जिन लोगों की डेथ हुई है, जो वफात पा चुके हैं सूबा सिंध में, वो 180 हो गई है। सिंध का शहर खैरपुर सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ। इस वक्त खैरपुर कोरोना का गढ़ बन चुका है। खैरपुर में मजीद 265 लोग इस वबा में मुब्तला हुए पिछले 24 घंटों में। टोटल तादाद खैरपुर की 519 हो गई है। टोटल 246 केसेस कल सिर्फ पीर जो गोट में आई। वजीर आला सिंध ने इस बात पर तशवीश जाहिर की कि कराची में दुकानदार और ग्राहक ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। बेशतर इलाकों में 583 केसेस रिपोर्ट हुए। उन दुकानों को जो कराची में ख़ास तौर पे हमने खोले थे, ग्रोसरी शॉप्स जो एसेंशियल सर्विसेज थी, हेल्थ वाले शॉप्स जो काफ़ी दिनों से खुले हैं, हमने उन दुकानों पे भी एट रैंडम सैम्पलिंग की है और उनमें से भी कुछ दुकानों में पॉजिटिव केसेस आए हैं। वजीर आला सिंध ने कहा, हम लॉकडाउन के फेज 2 में दाखिल हो गए। अब शहरियों को मजीद एहतियात की जरूरत है। अल्लाह पाक हम पर रहम करे, लेकिन हमें खुद पर भी रहम करना होगा।